सोने का सांप पार्ट 2। जैसा कि दोस्तों हमने पार्ट 1 में बताया था कि एक महल होता है जिसके बाहर द्वारपाल के रूप में सोने का सांप लगा हुआ होता है। इसके पीछे एक रहस्य होता है। चुन्नू नाम का एक लड़का होता है जो एक सांप को रोजाना खाना देता था। चुन्नू की माँ को इससे ऐतराज़ था, पर चुन्नू की जिद के आगे उसकी माँ भी हार गई थी। धीरे धीरे चुन्नू बड़ा हो गया था, माँ भी मर गई थी और सांप भी मर गया था। जाते जाते सांप चुन्नू को एक जादुई बांसुरी देके चला जाता है। चुन्नू उस जादुई बांसुरी से सबकी मदद करता था। पास में ही एक गांव पर एक राक्षस का साया था जिसने पूरे गांव को बर्बाद कर रखा था, और चुन्नू ने उस बांसुरी के जादू से उस राक्षस को हरा दिया और वहां से भगा दिया था। उसी गांव में चुन्नू ने अपना एक महल बना लिया था और उसी महल के बाहर अपने दोस्त सांप की याद में सोने का सांप बनवा दिया था। अगर इस कहानी को आप पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 देखिए। अब गांव में इस सोने के सांप के कारण कोई दुख नहीं था, चारों तरफ खुशियाँ ही थी। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था। पर एक दिन की बात है, एक बच्चा उस महल के पास जाता है। अरे ये क्या चीज़ है, ये तो मुझे बांसुरी जैसी लग रही है। और ऐसा कहते हुए वह बच्चा वहाँ पर रखी हुई बांसुरी को उठा लेता है। ये वही जादुई बांसुरी थी। अरे ये तो बांसुरी है, अब मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ खेलने के लिए। यह कहते हुए वह बच्चा उस बांसुरी को अपने साथ लेकर चल देता है और घर में रख देता है। इधर जब उस बच्चे की माँ घर की सफाई कर रही थी, अरे ये बंटी भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ से कबाड़ लाता है, अब क्या करूँ इसका मैं भला। भाग्यवान, क्यों छोटी छोटी बातों पे चिंता करती रहती हो। लाओ, मैंने आग जला रखी है, इसी आग में जला दो। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लो। ऐसा कहते हुए उन्होंने वह बांसुरी जला दी। जैसे ही उस बांसुरी में आग लगती है तो दूसरी तरफ उस राक्षस को पता लग जाता है। हा 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 हा, अब तो बांसुरी भी नहीं रही। अब मुझे उस गांव पे राज करने से कोई नहीं रोक सकता। हा 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 हा, अब मैं फिर से वहां जाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो राक्षस दोबारा गांव की तरफ आ जाता है। राक्षस के गांव में आते ही सारे गांव में हाहाकार मच जाता है। वहां चारों तरफ फिर से आग ही आग दिखाई देती है। चारों तरफ खेत बंजर हो जाते हैं। गांव वालों, मेरी इस बर्बादी का कारण तुम लोग ही हो। उस बांसुरी को तुमने खत्म कर दिया, अब मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। हा 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 हा, अब मैं और शक्तिशाली हो चुका हूँ और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और मुझसे कोई लड़ भी नहीं सकता। अब तो राक्षस और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। वो वहां पर इंसानों और पशुओं को उठाता और अपने साथ ले जाता। हा 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 हा, गाँव वालों, अब मैं रोज आऊंगा और रोज तुम में से किसी एक न एक को उठाकर ले जाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। अब राक्षस रोजाना आने लगा और कभी इंसान तो कभी पशु सबको ले जाने लगा। परेशान होते हुए गांव के कुछ समझदार इंसान इकट्ठा हुए और आपस में बात की। भाई हरिया, अब क्या किया जाए। ये राक्षस तो रोज रोज आता है और किसी न किसी इंसान को उठाकर ले जाता है। ऐसे तो पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। ये दुख थोड़ा था क्या कि गांव में सबकी खेती बर्बाद हो गई। अब तो खाने के भी लाले हैं। अब तुम ही बताओ इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। हाँ भाई, तुम घबराओ मत। यह समस्या हमारे गांव में पहली बार नहीं आई है, ऐसा काफ़ी समय पहले भी हो चुका है। गांव में जो महल है ना, वहाँ पर एक महापुरुष रहते थे। उन्होंने ही ऐसी एक बांसुरी से राक्षस को भगाया था। बांसुरी? हाँ, बांसुरी का जिक्र तो राक्षस भी करता था। लगता है अब हमें वो महल और नाग देवता ही बचा सकते हैं। अगर बात बांसुरी की है तो शायद वो लकड़ी की बांसुरी ही थी जिसे हमने अपने घर में जला दिया। मेरा बेटा उसको कहीं से उठा के ले आया था। ये संकट मेरे कारण ही आया है शायद गांव में। संकट तो संकट है, चाहे कैसा भी हो। सभी गांव वालों को बोल दो उस महल में छिपने के लिए और नाग देवता की पूजा करने के लिए। आप हमें वही बचा सकते हैं। चलो। सभी गांव वाले महल की तरफ चले जाते हैं। राक्षस भूख लगते ही दोबारा गांव की तरफ आ जाता है। अरे कहाँ गए सारे गांव वाले? कहीं मुझसे डरकर छिप तो नहीं गए? मैं अपनी भूख मिटाने आया हूँ। हा 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 हा। ऐसा कहते हुए राक्षस चारों तरफ इंसानों को देखता है, पर गांव के सारे लोग तो उस पुराने महल में जाकर छिप गए थे। कहाँ गए सारे गांव वालों?
कहीं मुझसे देखकर भाग तो नहीं गए। अब मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊंगा? लगता है मुझे किसी और गांव जाना होगा अपनी भूख मिटाने के लिए। ऐसा सोचते हुए चारों तरफ देखता है पर उसे कोई गांव वाला नजर नहीं आता है। फिर बाद में अरे अरे, इंसान की सुगंध इस जंगल की तरफ से आ रही है। लगता है इस जंगल में ही छिपे हुए हैं सारे गांव वाले। ऐसा कहते हुए राक्षस जंगल की तरफ महल की तरफ चल पड़ता है। वह महल के वहां जाकर देखता है, उसे वहां दो इंसान खड़े मिलते हैं और बाकी गांव वाले महल के अंदर छिप गए थे और सिर्फ दो इंसान खड़े थे पहरा देने के लिए, ताकि गांव वालों को बता सके। तो यहाँ पर हो तुम गांव वालों, महल के अंदर। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए वह राक्षस महल की तरफ बढ़ता है। तभी वह गांव वाले नाग देवता से पुकार करते हैं। हे नाग देवता, अब तो आप ही हमें बचा सकते हैं। हाँ नाग देवता, मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसे बांसुरी मिल गई थी। खेलते खेलते उसे वो घर ले आया और हमने वो बांसुरी जला दी। हमें पता नहीं था। हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो नाग देवता। इसकी सज़ा पूरे गांव को मत दो, हमें माफ़ कर दो। तभी वह राक्षस महल के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही उस औरत को उठाने लगता है तभी वहाँ बिजली चमकने लगती है और एक आवाज़ आती है। हे राक्षस, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो तुरंत इस गांव और इस जगह को छोड़कर चले जाओ, अन्यथा यह तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी से डरता हूँ? जिस बांसुरी से मैं डरता था उसका तो विनाश हो चुका है। अब मैं किसी गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। हा 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 हा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ऐसा कहकर वहाँ से एक रोशनी निकलती है और एक बड़े से नाग देवता प्रकट हो जाते हैं। वह सोने की तरह चमक रहे थे। उनका आकार बहुत बड़ा था। राक्षस उनके सामने बहुत छोटा नजर आ रहा था। ऐसा कहते हुए नागराज उस राक्षस को खा जाते हैं और राक्षस का अंत हो जाता है। सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और वह नागराज वहां से गायब हो जाते हैं। अब सब उस सोने के नाग को पूछते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।